इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, प्रदेश में 10 ट्रेड यूनियन की हड़ताल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। हड़ताल के चलते रोडवेज सेवा जो है वो प्रभावित हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो बस अड्डों पर धारा 163 लागू की गई है। एचवीपीएन ने नो वर्क नो वेज नियम लागू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में 10 ट्रेड यूनियन की हड़ताल। तो हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हड़ताल के चलते रोडवेज सेवा प्रभावित हुई है। तो हड़ताल को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। ये बड़ी खबर, बस अड्डों पर धारा 163 लागू की गई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। भिवानी से दीपक मुट्रेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फतेहाबाद से हमारे साथ रमेश कुमार और नू से सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल भिवानी का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। इस हड़ताल का कैसा असर देखने को मिल रहा है? ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर आज इस प्रकार से देश भर के अंदर हड़ताल की गई है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ भी इस हड़ताल के अंदर शामिल है। वही आपको बता दें कि भिवानी के रोडवेज विभाग के द्वारा 163 जो है वो लागू की गई है भिवानी के डीसी के द्वारा जी। हालांकि जिस प्रकार से विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर हड़ताल का आंशिक असर ही है। हालांकि जिस प्रकार से कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि हड़ताल पूर्ण रूप से है, वहीं कर्मचारी भी इस हड़ताल के अंदर शामिल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर रखी है, किसी भी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रोडवेज की सभी बसें जो है वो चली हैं, इस प्रकार का कहना है अधिकारियों का। उनका कहना है कि भिवानी में सुबह जिस प्रकार से 4:30 बजे बस चलती है पहली बस, वो भी चली है, और उसके बाद 5:30 बजे दूसरी बस चलती है, वो भी चली है। हालांकि जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो रोडवेज विभाग के द्वारा की गई है। हड़ताल का कोई असर जो है वो नहीं पड़ने दिया जाएगा, इस बात की बात जो है वो उन्होंने कही है। वही आपको बता दें कि मिड डे मील वर्कर हैं वो भी पूर्ण रूप से हड़ताल पर हैं। इस प्रकार की बात की गई थी, जिसकी वजह से स्कूलों में इस प्रकार से मिड डे भोजन जो है वो बनाया जाता है, वो बनने के लिए आज लगता है कि व्यवस्थाएं शायद नहीं हो पाएंगी, लेकिन अभी वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय जो है वो खाना जो बनता है वो दोपहर को बनता है, अभी उसका समय भी जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेड यूनियनों का कहना है कि हड़ताल पूर्ण रूप से जो है वो रहेगी। चलिए लौटेंगे आपके पास। फतेहाबाद से रमेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस हड़ताल की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं, रोडवेज पर भी इसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ता दिख रहा है। रमेश, फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्था है, प्रशासन कितना अलर्ट है? बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में जो रोडवेज विभाग के कर्मचारी है, जो आज राष्ट्रीय व्यापार जो हड़ताल का जो ऐलान किया गया है, तो उसके बाद जो रोडवेज के कर्मचारी है फतेहाबाद के पुराने बस स्टैंड जो परिसर है वहां पर अपना धरना लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि रोड यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत जो यहाँ नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। जो कल मीटिंग भी हुई थी, इसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी इमरजेंसी जो है किसी को तो वो छुट्टी ले सकता है, ऐसा किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। फिलहाल धारा 163 भी लगाई गई है और यात्रियों को फिलहाल जो बसें हैं हल्की फुल्की चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि तुरंत तक का जाम रहेगा। लेकिन फतेहाबाद में अगर तक के जाम की बात की जाए तो इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। जी चलिए लौटेंगे आपके पास। और नू से हमारे साथ सोनू भी लगातार बने हुए हैं। नू में फिलहाल क्या हलचल है वहां पर, किस तरीके से हड़ताल का असर जो है 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, क्या असर देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल बता दें, मैं इस टाइम मौजूद बस स्टैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे बता दें कि नुह अगर जिले की बात करते हैं, नुह जिले में इस हड़ताल का कोई असर नहीं देखने को मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि इस हड़ताल में 10 यूनियन शामिल है। साथ साथ करीबन से इसकी हड़ताल की तैयारियां चल रही थी, उसको लेकर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो बसें हैं जो हमेशा की तरह चलती आ रही है। 3 बजे से बसें यहाँ पे चल रही है। साथ साथ बता दें कि हमें डीसी ने जो सब आदेश दिए गए हैं कि कोई भी किसी तरह की आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर प्रशासन पूर्ण तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि धारा 163 भी लागू कर दी गई है। साथ ही साथ बता दें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और तक करे जाए कि कोई भी आज के दिन कोई भी रैली या बैनर चले, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। तो हमारे साथ पीछे देख सकते हैं कि काफी जो यहाँ पर आम जनता है जो कि अलग अलग जाने के लिए यहाँ पर तैयार है, और तमाम जो बसें आप देख सकते हैं कि सभी रूटों की बसें यहाँ पर लगी हुई है और सभी बसें यहाँ पे जा रही है। कल 3 बजे से बसें, जबकि जीएम जो कुलदीप है और बताया कि करीब 3 बजे से बसें यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन की बात करें, लेकिन बताया जा रहा है कि
जो धरना प्रदर्शन है यहाँ पर चलेगा जरूर, लेकिन साथ साथ मिड डे मील की बात करें या फिर बिजली विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 विभाग इसमें जुड़े हुए हैं जो कि धरना प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो चलिए ये स्थिति यहाँ पर जरूर बनी हुई है, लेकिन मुख्य मांगे यहाँ पर दीपक, मुख्य मांगों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत यहाँ पर चल रही है या कोई प्रतिनिधिमंडल या इनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश की गई हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आमजन है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रोडवेज सेवाओं की अगर बात की जाए तो वो काफी हद तक प्रभावित होती नजर आ रही है जगह जगहों पर। तो ऐसे में क्या बातचीत के जरिए ये मसला सुलझाने की कोशिश हो रही है या शुरुआत की गई है? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल अंजलि, आपकी आवाज जी दीपक, मेरा सवाल यह है कि बातचीत के जरिए क्या मसला सुलझाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है क्या? क्योंकि अपनी तमाम मांगों को लेकर ये 10 ट्रेड यूनियन जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। स्थिति अगर ऐसे ही आगे रही तो दिक्कत और बढ़ सकती है, रोडवेज वैसे ही प्रभावित हो रहा है और लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो क्या शासन प्रशासन इसको लेकर अलर्ट तो है, लेकिन बातचीत का क्या जरिया खंगाला जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। हालांकि जिस प्रकार से सर्व कर्मचारी संघ ने एक दिन पहले ही नोटिस जो है वो जारी कर दिया था कि कल वो हड़ताल पर रहेंगे, उससे पहले भी एक नोटिस जो है उन्होंने सरकार को दिया था और आज इस प्रकार से जो हड़ताल की बात उन्होंने जो है वो की थी। आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज पूर्ण रूप से हड़ताल की बात सर्व कर्मचारी संघ ने भी दी है और अन्य ट्रेड यूनियन है वो भी हड़ताल पर है। जिस प्रकार से आपको बता दूं कि अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने और सरकार ने अभी तक कोई बातचीत के लिए किसी भी कर्मचारी नेता को नहीं बुलाया है। हालांकि बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। बातचीत न होने के कारण जो है इसी वजह से आज जो है हड़ताल जो है पूर्ण रूप से की जा रही है। वो कितनी कामयाब होगी तो खैर शाम तक ही पता लग पाएगा, लेकिन हाल फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल का सिर्फ आंशिक असर जो है वो देखा जा सकता है, ज्यादा जो है असर नहीं है। हालांकि कर्मचारियों का यही कहना है कि वो पूर्ण रूप से हड़ताल पर है और रोडवेज की सभी बसें जो है हड़ताल पर हैं। इस प्रकार की बात कर्मचारियों के द्वारा की गई है, लेकिन जिस प्रकार से सुबह सवेरे आज देखने को मिला 4:30 बजे जो है बस जो है वो चली है और 5:30 बजे की जो बस जाती है वो भी चली है। और जिस प्रकार से रोडवेज के अधिकारियों का कहना है, जीएम का कहना है कि पूर्ण रूप से जो है बसें जो है सारी चल रही हैं और पूर्ण व्यवस्थाएं भी वो लोगों ने कर रखी हैं और पूर्ण व्यवस्था होने के कारण हड़ताल जो है वो नहीं जो है वो है, इस प्रकार का अधिकारियों का कहना है। लेकिन कर्मचारियों का, ट्रेड यूनियनों का ये कहना है कि हड़ताल पूर्ण रूप से कामयाब है। खैर तो आने वाला समय यानी कि शाम तक ही पता लग पाएगा कि कितने प्रतिशत जो हाजिरी जो है वो लगती है और कितने कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। ठीक है रमेश, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से नजर हर स्थिति पर बनाए हुए है, लोगों को दिक्कत ना हो, 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है, अब उनकी अनेकों मांग यहाँ पर हैं। हालांकि कोशिश यहाँ पर की जा रही होगी बातचीत के रास्ते के जरिए भी, लेकिन प्रशासन अभी की स्थिति, जो मौजूदा वर्तमान की स्थिति है, उसको देखते हुए किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? क्योंकि अगर ये स्थिति आगे चलकर और खराब होती है, ये हड़ताल आगे जारी रहती है तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कर्मचारियों द्वारा पहले किताब शासन और सरकार को दे दी गई थी कि आज वो हड़ताल पे रहेंगे। पत्रकारिता जिले की बात की जाए तो 10 ट्रेड यूनियन मिलकर जो आज अपने अपने कार्यालयों के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, धारा 163 लागू की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार अधिकारियों और जो सरकार को उनके मांग पत्र बताते रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। जैसे कर्मचारियों की मांग थी कि जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, रोड में के बेड़े में 10,000 नई बसें लाई जाए, सामान बेहतर, ऐसी कुछ मांगे लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन इतनी अनदेखी होने के बावजूद अब उन्होंने राष्ट्रीय व्यापार हड़ताल का जो उन्होंने जो ऐलान किया था, और आज जो सभी ट्रेड यूनियन मिलकर अपने अपने कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। अधिकारी लगातार जो कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत न आए। रोडवेज विभाग की जो सुबह की बसें हैं वो टाइम से निकली थी, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से कर्मचारी जो है जो धरने बैठे हैं वो क्या अधिकारियों के मानने पर जो बसों को आगे निकलने देंगे या लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। जी ठीक है, हालांकि आंशिक इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नूह से सोनू वर्मा लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अगर मुमकिन हो तो वहां अगर जो यात्री हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका आंशिक असर जो है वो जरूर पड़ रहा है हरियाणा रोडवेज पर, तो क्या किस तरीके का असर पड़ रहा है? आपकी उनसे बात भी हुई होगी, कैसा अभी वहां स्थिति, कैसी स्थिति बनी हुई है? प्रशासन तो खुद नजर बनाए हुए है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी वहां पर क्या नजर आ रही है हड़ताल को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं अब कुछ जो यात्री हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि यात्रियों को जो यहाँ पर जो हड़ताल का जो असर है वहाँ पर किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें हड़ताल की, अगर बात करें हड़ताल का असर यहाँ पे हमारे साथ जो जाने वाले लोग हैं आप उसमें क्या नाम है आपका? आज आप बस स्टैंड पे आया हूँ, कोई परेशानी हो रही किसी आने जाने को? यहाँ पर बसें मिल रही है, तो सवारियाँ मिल रही है, यहाँ पे बसें मिल रही है? अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो यहाँ पर कोई जैसे कि अब कुछ रोड के जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहिए जो बसों को कंटिन्यू यहाँ पर चला रहे हैं। सर आज हड़ताल है, हड़ताल को लेकर आज पूरे देश में हड़ताल है कर्मचारियों को लेकर, तो अगर बात कर रहे हैं नई जिले की, अगर बात है किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? सारी बसें चल रही है, सारी रूटों में चल रही है? सोनू, आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे, आप जिनसे बात कर रहे हैं उनकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही, लेकिन आप अपने शब्दों के जरिए बताएं कि क्या कुछ कहना है वहां पर लोगों का, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, या हड़ताल का कोई किसी तरीके का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि हड़ताल की जो बात करें, क्योंकि जो रोडवेज के ड्राइवर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सब तरह जैसे पहले चलती थी उसी तरह से सभी रूटों पे बस यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। वही बता दें कि यहाँ के जो जीएम है कुलदीप जी, उन्होंने भी सरकार दे दिया है कि किसी तरह की कोई बस चेंज रूट पे नहीं रोकी जाएगा, जिस तरह से पहले चलते हैं उस हिसाब से यहाँ पे चलाया जाएगा बस को। और साथ ही साथ धारा 163 जो लगाई गई है, साथ ही साथ डीसी ने दी गई है कि आम किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारे साथ साथी उनसे बात हुआ शायद आ जाए। सर बात की आगे बताते हैं, तो बस सभी रूटों पे कब से चल रही है? अच्छा, तो अगर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका। रमेश आपका और भिवानी से हमारे साथ दीपक मुटरेजा जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।